राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बैसाख माह संपूर्ण होने पर है। ऐसे तो उचित था कि प्रत्येक दिन की कहानी डाली जाए, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। तो कल बैसाख माह का समापन है, कल पूर्णिमा तिथि है, लेकिन उसके पहले की ठीक बुधवार। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये कहानी सुनाती ही ना, लेकिन जब कोई भी कहानी हमें कोई शिक्षा देती है ना, तो उसे हमें सुनना भी चाहिए और उसे हमें सुनाना भी चाहिए। जी हाँ, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। अंत में एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो ये कहानी है। देखिए, हमारा जो धर्म है वो यूं ही किसी हवा में बातें नहीं करता। जिस चीज को विज्ञान भी जब हार जाता है, उस जगह में हमारे शास्त्र काम आते हैं। तो आप इसे ऐसे ही हल्के हवा में मत लीजिएगा। जब ये कथा या ये कहानी बोलिए ये हमारे शास्त्रों से है, तो इसके पीछे ज़रूर कोई लॉजिक है। और हर कहानी के पीछे एक लॉजिक है, जो कि इस कहानी के पीछे भी है। कहानी का जो शीर्षक आप दे सकते हैं वो है बुधवार की कथा बोल सकते हैं, या बुधवार की कहानी बोल सकते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार का एक बेटा था। वो अपनी पत्नी को लाने के लिए बुधवार वाले दिन ही ससुराल के लिए निकलता है। उसकी माताजी उसे मना करती है कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आप मत जाओ। लेकिन बेटा जिद करता है कि नहीं, मैं आज ही जाऊंगा। वो बुधवार वाले दिन ही अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल जाके वो अपनी जो उनकी पत्नी है उनको विदा करने के लिए कहते हैं। जो लड़के की सास होती है वो भी मना करती है कि बेटा आज बुधवार है, आज विदा नहीं करेंगे। लेकिन जो साहूकार का लड़का है वो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, विदा तो आज ही करना पड़ेगा। तो उसकी जिद के आगे सब झुक जाते हैं और बुधवार वाले दिन ही बेटी को विदा कर दिया जाता है। साहूकार का लड़का अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर की ओर रवाना होता है। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगती है। वो अपने पति से कहती है कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी ला दीजिए। वो पानी लाने के लिए जाता है। उसी समय क्या होता है कि जो बुधवार है, हर ग्रहों का अपना एक अलग स्थान है, वैसे ही बुधवार भी है। तो बुधवार अपना रंग बदल के उसके पति के वेश में उसकी पत्नी के समक्ष आता है, उसे पानी देता है और उसके पास बैठ जाता है। उसी क्षण उसका पति भी पानी लेकर के आता है। अब वो उससे बोलता है कि तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं इसका पति हूँ। पत्नी भी बोलती है ये मेरा पति है। वाद विवाद बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते बात पंच तक जाती है। पंच में जाकर के भी जब पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कौन है, तो वो रूप बदले हुए बुधवार को ही अपना पति बोलती है, क्योंकि वो पहले पानी लेकर के आ गया था। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। तो अंत में अब साहूकार का जो लड़का होता है वो विलाप करने लगता है। मतलब सबको प्रूव करना चाह रहा था कि नहीं, मैं ही हूँ, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। अंत में सरपंच जी को एक उपाय सूझता है। वो एक करवा लेकर के आते हैं और करवा में कर वहां आकर के बोलते हैं कि जो भी एक मच्छर का रूप लेकर के इस करवा के इस छेद में से निकल जाएगा, वही इसका असली पति होगा। सरपंच जी ये बात कहते हैं। इस बात को बुधवार जो रूप बदले हुए बुधवार जिसने रूप बदल करके उसके पति का रूप धारण किया था, तो वो रूप बदल करके मच्छर का रूप लेकर के करवा में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो करवा में प्रवेश करता है, सरपंच जी करवा को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से जो बुध ने जिस तरीके से अपना रंग बदल के जितना ये घटना रचा, उन सब से बचने के लिए अंत में सरपंच जी भी साहूकार के लड़के को ये निर्देश देते हैं कि ये जितनी भी घटनाएं घटी वो सब बुध के कारण घटी। अगर हमारे बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं, अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कोई लॉजिक है और हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इस बात को साहूकार का लड़का बहुत ही ध्यान से समझता है और समझने के बाद वो इस बात पे अमल भी करता है। और साहूकार का लड़का पूरे नगर में ये मुनादी फैला देता है, यानी उस समय मुनादी हुआ करती थी, घोषणा करवा देता है, बुधवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई न जावे, जैसा बुध ने उसे नाटक दिखाया किसी को ना दिखावे। तो इसीलिए बुधवार के दिन जमाई को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए। यही इस कहानी के अंत में हमें शिक्षा मिलती है। और कैसा रहा आपका पूरा संपूर्ण बैसाख? आशा करती हूँ सब मंगलमय होगा। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे।